लेसन नंबर 7। इसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। अच्छा, एक्सरसाइज 7.3 में जो पहला क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हमें जो एंगल्स गिवन हैं, कोई भी मेजरमेंट एंगल की, हमने उनको लोकेट करना है क्वाड्रेंट्स के अंदर। तो बड़ा सिंपल है। जैसे इसका पहला पार्ट जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला पार्ट जो है इसका वो है 156 डिग्री। अब हमने इसको लोकेट करना है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है कि इसकी लोकेट कहां पर होगा। तो बड़ा सिंपल है, इसका कोई इशू नहीं है। देखें, आप ड्रा करें जो आपका एक्स एक्सिस है और जो आपके पास वाई एक्सिस है। जैसे ये है 0 डिग्री, ये जैसे है 90 डिग्री, ये है आपके पास 180 डिग्री और ये है आपके पास है 270 डिग्री। और यहाँ अगेन जब घूम के पहुँचेंगे आप तो यहाँ पर बनेगा 360 डिग्री। अब हमारे पास जो गिवन चीज़ है वो है 156 डिग्री। तो ये तो 90 से बड़ा है और 156 डिग्री जो है वो छोटा है 180 से। तो कोई भी ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये बात तो तय हो गई कि ये इसने आना है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब ये करते हैं कि इसकी जो एंगल का जो वर्टेक्स होगा वो यहाँ होगा ओरिजिन के ऊपर, और इसकी जो इनिशियल आर्म होगी वो बड़ी आसान सी बात है, इसके ऊपर होगी। ये यहाँ पर आएगी इनिशियल आर्म। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके इसका। ये इसकी इनिशियल आर्म आ गई। अच्छा, अब जो फाइनल आर्म होगी इसकी, वो देखें, वो इस तरह से है कि 180 डिग्री में से अगर माइनस कर दिया जाए 156 को, तो वो रहता है 24 डिग्री रहता है। यानी कि नीचे से 24 डिग्री ऊपर होना चाहिए। तो नीचे से एक अंदाज़ा ये यहाँ पर, सिर्फ आपने बात को अंडरस्टैंड करना है। ये उसका एक्यूरेट स्केच नहीं है, जस्ट एक रफ डायग्राम है। ये देखें, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये वाला एंगल, तो ये बन गया हमारे पास है 156 डिग्री, जो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। ये इसकी फाइनल आर्म है और ये इसकी इस तरह से, ये हमारे पास इसकी लोकेशन है। और इसका सेकंड पार्ट जो था वो भी सॉल्व, सेकंड बल्कि मैं इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करता हूं। बाकी पार्ट्स आप कर सकते हैं इसी पैटर्न पे, बिल्कुल सिंपल है। ये देखें, इसका जो फोर्थ पार्ट है -330 डिग्री होगा ये। अब चूंकि एंगल जो है वो नेगेटिव है, तो जो पहला पार्ट हमने सॉल्व किया था उसमें एंगल था पॉजिटिव, हमने मूव किया काउंटर क्लॉकवाइज। अब एंगल है नेगेटिव, तो हम मूव करेंगे क्लॉकवाइज। बड़ा सिंपल है। तो इसमें इस तरह से होगा कि ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गई आपकी वर्टिकल लाइन। अच्छा, अब सिचुएशन ये है आपका 0 डिग्री, यह है आपका 90 डिग्री, यह है आपका 180 डिग्री, यह है आपका 270 डिग्री और यह है आपका 360 डिग्री। अच्छा, यह है आपका ओरिजिन। अब सिचुएशन यह है कि यहां पर देखा जाए तो हमने मूव करना है, काउंटर क्लॉकवाइज मूव नहीं करना बल्कि क्लॉकवाइज मूव करना है हमने। तो मैं इसके लिए क्योंकि ये डायग्राम में हमने शो किया, वो एंगल शो किए कि अगर ये हमारे पास सपोज करें फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये हो जाएगा सेकंड, ये होगा थर्ड और ये होगा फोर्थ। बट अब मैं इसके सेपरेट मुझे डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी, एक और डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी ताकि हम इसको बेहतर तौर पे समझ सकें।
ये देखें यहां पर है 0 डिग्री, इधर है -90 डिग्री, इधर हो गया -180 डिग्री, इधर हो गया -270 डिग्री और इधर हो गया -360 डिग्री। तो आपने इस तरह मूव किया। अब यह है आपका ओरिजिन, ओ कह दें इसको। अब हमने लोकेट करना है -330 डिग्री। अगर उसको 360 में से के साथ देखा जाए तो ऐसा होगा कि यहाँ पर उसकी जो इनिशियल आर्म है वो बिल्कुल यहाँ ऊपर आएगी, इसके ऊपर आएगी। इनिशियल आर्म तो यहाँ आ रही है उसकी। अच्छा, जो उसकी इनिशियल आर्म है उसने तो यहाँ आना है। ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है इनिशियल आर्म। अब हमने मूव करना है क्लॉकवाइज। तो हमने मूव करके ना यहाँ देखें जो 330 डिग्री है वो लाई करेगा। जब घूम के जाएंगे आप इधर से वो -90 पे आएंगे, फिर -180 पे जाएंगे, -270 पे जाएंगे और फिर आगे मूव करेंगे। तो ये बहरहाल आपको 3 क्वाड्रेंट्स कवर करके, ये पहला क्वाड्रेंट कवर किया, ये दूसरा कवर किया, ये तीसरा कवर किया, आप यहाँ पहुँच गए। तो आपका जो एंगल है बहरहाल वो यहाँ लाई करेगा। तो ये थोड़ा सा और मुझे नीचे जाना चाहिए ताकि ये रहा आपका एंगल। तो ये जो आपने पूरा मूव किया है, पूरा एक साइकिल आपने साइकिल थोड़ा कम मूव किया है -330 डिग्री। तो ये बहरहाल आपका एंगल बनेगा -330 डिग्री। ये वाला एंगल है जो आप इधर से घूमकर साइकिल में, क्लॉकवाइज साइकिल में आप गए हैं। अच्छा, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसी साइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ एंगल्स गिवन हैं जो रेडियन के फॉर्म में हैं, रेडियन मेजरमेंट के फॉर्म में हैं। जैसे अगर इसका पहला पार्ट देखा जाए तो π/3 है। तो हमने ये बताना है कि इसके आसपास जो क्लोजेस्ट जो इसका क्वाड्रेंटल एंगल है वो क्या है, क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल क्या होगा। तो π/3 देखा जाए तो मैं अगर डायग्राम ड्रा करूं तो ये बनती है डायग्राम। ये देखें यहां पर है 0 रेडियन, इधर है π/2, इधर है पाई, इधर है 3π/2 और इधर हो गया 2π और यहां पर है ओरिजिन O। अब जो π/3 है वो ज़ाहिर सी बात है π/2 से छोटा है लेकिन 0 से क्या है, बड़ा है। एक बात तो तय है कि ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। π/3 ये एंगल हमारे पास π/3 हो गया। अब देखा जाए तो यहां पर अब जो क्वाड्रेंटल एंगल है इसके क्लोज वो है π/2। तो इसके क्लोज जो है क्लोज्ड क्वाड्रेंटल एंगल इज π/2, यानी कि π/3 के जो क्लोज देखें वो अप्रोच कर रहा है, वो बहुत क्लोज है π/2 के एज कंपेयर टू 0 डिग्री या 0 रेडियन या 2π रेडियन। तो वो वहां चला गया। इसका जो क्लोज क्वाड्रेंटल एंगल है फिर वो π/2 है। अच्छा, इसका जो फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है -3π/4। इस तरह से है। तो -3π/4 जो है अगर देखा जाए इसको तो इसको मैं अगर यूं लिखना चाहूं -2π -π/4। अच्छा, -2π/4 -π/4। अच्छा, ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और ये रह जाएगा -π/2 -π/4। तो ये देखें ज़रा,
ये तो यहाँ पर ये डायग्राम बनती है इसकी। तो अगर देखा जाए तो यहाँ है 0 रेडियन, इधर है -π/2, इधर है -π, इधर है -3π/2 और इधर आ गया -2π। ये हो गया आपका ओरिजिन। अच्छा, ये जो एंगल है इसकी जो इनिशियल साइड है वो तो ये है, वो तो ये हो गई। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि ये देखें, ये -π/2 से आपने बाहर जाना है, यानी कि ये पूरा क्वाड्रेंट आप कवर करेंगे और इस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा करना होगा कि π/4 बिल्कुल सेंटर में आएगा, यहाँ पर आएगा, ये 45 डिग्री होता है वैसे ये। तो आपने ये वाला पूरा क्वाड्रेंट कवर कर लिया और यहाँ पर इस तरह से है, ये बनता है आपका। तो ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर वहाँ तक चले गए तो ये आ गया आपके पास -3π/4। अच्छा, इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट किया जाए फॉर एग्जांपल, तो क्या आंसर आना चाहिए हमारे पास है, ये बनता है -135 डिग्री। तो सिचुएशन ये है कि अब बिल्कुल ये जो एंगल है ये बिल्कुल हाफ वे में है, -π/2 से और माइनस है पाई से, तो ये दोनों के मिड वे में है। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर, दिस implies -3π/4 is in between -π/2, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है, एंड माइनस है पाई, दोनों क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, ये इन दोनों के इन बिटवीन वाक़ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखा जाए तो हमने बताना है क्वाड्रेंट। अच्छा, वो फार्मूला हमने देखा था ऐड शुगर टू कॉफ़ी, वो हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर अब। ठीक है, देखें पहला पार्ट मैं सॉल्व करता हूं। देखें हमें जो गिवन चीज़ है वो ये है, sin थीटा इज ग्रेटर देन 0, tan थीटा इज लेस देन 0। ये देखें, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। सिचुएशन ये है कि साइन पॉजिटिव है बट tan क्या है, नेगेटिव है। तो अब जो एंगल थीटा होगा या जो उसका साइन और कॉज ये जो भी है, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव, बट यहाँ तो tan क्या है, नेगेटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर सकते। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, तो वहां पर भी ये लाई नहीं कर सकते। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन भी होता है नेगेटिव और जो tan है ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां भी लाई नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली एक ही क्वाड्रेंट रह गया जो कि सेकंड क्वाड्रेंट है। तो इसका आंसर ये होगा साइन थीटा एंड tan थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इनकी जो वैल्यूज हैं, जो एंगल है साइन थीटा और tan थीटा का मतलब ये होता है कि जो एंगल है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। इस वजह से साइन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, tan की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। इसमें देखें सीकेंड थीटा जो है वो दिया गया है पॉजिटिव और साइन थीटा क्या दिया गया है, नेगेटिव दिया गया। देखें सेकेंड थीटा, अच्छा अब क्वाड्रेंट ड्रा कर लें आप ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। बिल्कुल सिंपल है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। अच्छा, ऐड शुगर कॉफी। अच्छा अब देखें जरा कि सीकेंड जो है वो पॉजिटिव है बट साइन जो है वो नेगेटिव है। अब साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात तो क्लियर होगी कि फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी क्वाड्रेंट नहीं होंगे, क्योंकि साइन वहां पर क्या होता है, पॉजिटिव। तो अब रह गया थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट।
अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंड जो होता है वो होता है नेगेटिव। वजह ये है कि वहां सिर्फ tan और cot क्या होते हैं, पॉजिटिव। सीकेंड जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि cos जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, लिहाजा थर्ड में भी लाई करने का चांस नहीं है। तो ये दोनों कहां लाई कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। सीकेंड उलट है cos का, cos होता है पॉजिटिव फोर्थ में और फर्स्ट में, तो लेकिन फर्स्ट में तो साइन भी क्या होता है, पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली फोर्थ ही बनता है इनका क्वाड्रेंट। इसका सिक्स पार्ट में सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 का सिक्स पार्ट। देखें सिक्स पार्ट में ये है, साइन थीटा भी नेगेटिव है, सीकेंड थीटा भी नेगेटिव है। अगर सीकेंड नेगेटिव है तो कॉस भी क्या होगा, नेगेटिव। और अगर फार्मूला अप्लाई किया जाए वो जो हमने याद किया है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो वहाँ से ये होगा कि ये दोनों लाई नहीं करेंगे, फर्स्ट में भी, सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, यहाँ भी नहीं हो सकते। अच्छा, फोर्थ में तो कॉस होता है पॉजिटिव, वहाँ भी नहीं आ सकते, तो अल्टीमेटली कहाँ लाई करेंगे, दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये इनका जो आंसर है वो थर्ड क्वाड्रेंट है। वजह ये थी साइन भी क्या है, नेगेटिव, कॉस भी क्या है, नेगेटिव, तो इनका दोनों की लोकेशन कहाँ बनती है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसमें हमने चेक की लोकेशन इस सवाल में। थैंक यू।